अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पुर इसरार टीवी। दोस्तों, आपको कभी कूड़े के डिब्बे से यहाँ कहीं पड़े हुए कचरे से कोई बहुत महंगी चीज़ मिली है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे लोगों की अजीब सी कहानियाँ सुनाऊंगा। 2006 में फ़लस्तीन में मछेरा अपनी कश्ती पर था कि अचानक तूफान आ गया। इसकी कश्ती एक पलवान नाम के जजीरे पर पहुंच गई। वहां इसकी नज़र एक बहुत बड़े और खूबसूरत पत्थर पर पड़ी। यह सफ़ेद रंग का पत्थर कचरे के अंदर पड़ा हुआ था। इस मछेरे को ये पत्थर इतना पसंद आया कि इसने इसको वापस ले जाने का फैसला किया और पूरे 10 साल तक इसको अपने घर के अंदर संभाल कर रखा। 2016 में इसके घर में आग लग गई और इसके घर का थोड़ा सा सामान ही बचा, जिसमें ये पत्थर भी शामिल था। तो वहाँ के ऑफिसर की नज़र इस पत्थर पर पड़ी। ये मछेरा जानता ही नहीं था कि 34 किलो वजन ये बाहरी पत्थर दरअसल एक मोती था। ये दुनिया का वो सबसे बड़ा बल था जो दरियाफ्त हुआ था। इसकी कीमत $100 मिलियन लगाई गई, यानी 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। जिस पत्थर को इस मछेरे ने कचरे से ढूंढकर 10 साल तक संभाल कर रखा, वो एक ऐसा मोती निकला जिसने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। 2007 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक औरत सड़क पर चल रही थी। इसका नाम एलिज़ाबेथ गिब्सन था। अचानक इसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। ये पेंटिंग कूड़े के डिब्बे के अंदर पड़ी हुई थी। एलिज़ाबेथ को ये पेंटिंग काफ़ी पसंद आई। इसने इसको उठाया और अपने घर ले आई। ये हैरान ज़रूर थी, इतनी खूबसूरत पेंटिंग एक कूड़े के डिब्बे में क्या कर रही है। और बाद में इसको पता चला कि ये एक काफ़ी मशहूर पेंटिंग है जो मैक्सिकन आर्टिस्ट फेनू तोमायो ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम 3 पर्सन राजिस था। इसको 1977 में किसी ने आर्ट गैलरी से चुराया था और 30 साल के बाद ये कूड़े के डिब्बे में कैसे पहुंची कोई नहीं जानता था। लेकिन एलिज़ाबेथ की किस्मत ज़रूर खुल गई, क्योंकि बाद में ये तारीखी पेंटिंग $1 लाख में बिकी गई। 2000 में इटली में रहने वाले लुसियानो फिगियानो को अपने घर का एक बाथरूम रिपेयर करना था। इसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने बाथरूम के नीचे एक पाइप को निकालने का फैसला किया। लेकिन जब इसने पाइप को निकाला तो ये हैरान रह गया। इसके बाथरूम के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद थी। ये काफ़ी सारे कमरे थे जहां इंतहाई कदीम चीज़ें रखी हुई थीं। मिट्टी के मुजस्मे, कदीम जेवरात और मुख्तलिफ किस्म के चैम्बर्स बने हुए थे। इन चैम्बर्स के अंदर पुराने ज़माने में बीमार लोगों को रखा जाता था। हो सकता है ये तह खाना किसी बादशाह ने बनवाया हो, जिसके ऊपर लुसियानो का बाथरूम और पूरा घर बना हुआ था। लुसियानो फिगियानो ने इस जगह को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, कुछ खुशकिस्मत लोगों को कूड़े के डिब्बे से कीमती चीजें मिल जाती हैं। जैसा कि 2018 में साउथ कोरिया के इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक क्लीनर कूड़े का डब्बा साफ कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। ये सोना था, यानी गोल्ड। ये सोने की 7 बड़ी बड़ी ईंटें थीं जो डिब्बे कूड़े में पड़ी हुई थी। साउथ कोरिया में गोल्ड पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए साउथ कोरिया से कई लोग दूसरे मुल्कों में गोल्ड स्मगल करने की कोशिश करते हैं और शायद डर कर किसी ने जल्दी में इस कूड़े के डिब्बे में ईंटें छुपा दी हों। बहरहाल इन ईंटों की कीमत $3.25 लाख थी, यानी 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों, इस तरह नवंबर 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक फकीर को कूड़े के डिब्बे से $2 लाख मिले थे, यानी 3 करोड़ रुपए। इस आदमी का नाम बैरी होल्डन था। ये एक बेंच पर लेटा हुआ था जब इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कूड़े के डिब्बे में अपना बचा हुआ सैंडविच फेंक रहा था। बैरी होल्डन को भूख लग रही थी। इसने वो सैंडविच निकालने के लिए इस कूड़े के डिब्बे में देखा तो इसकी नज़र एक बैग पर पड़ी जिसमें $2 लाख मौजूद थे। ये किसके थे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन बैरी नाम के फकीर की किस्मत खुल गई। दोस्तों, 2007 में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। हजारों लोगों को गलत मशवरे देकर इनकी इन्वेस्टमेंट को जानबूझकर दबाया गया। इस फ्रॉड का जिम्मेदार फेबर स्टोर नाम के एक आदमी को ठहराया गया, लेकिन इसके पीछे कई और लोग भी शामिल थे। ये सारे लोग कैसे पकड़े गए, ये कहानी इंतहाई अजीब है।
انہی دنوں نیو یارک کے ایک آدمی کو کوڑے کے ڈبے سے ایک پرانا لیپ ٹاپ ملا۔ اس نے یہ لیپ ٹاپ اپنی ایک دوست کو دے دیا۔ یہ کوئی معمولی لیپ ٹاپ نہیں تھا، اس میں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کئی گنا ثبوت موجود تھے، فائلز، ریکارڈنگ، بہت کچھ جس سے اس کیس کو سولو کرنے کی مدد ملی۔ یہ لیپ ٹاپ کوڑے کے ڈبے میں کیسے پہنچا یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور دوستوں آخری واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ عجیب کہانی ایک 83 سال کے امریکن آدمی کی ہے۔ اس کا نام ایڈورڈ جان ہے۔ اس آدمی کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کوڑے کے ڈبوں میں لاٹری ٹکٹس تلاش کرتا رہتا تھا۔ 2006 میں اس کو ایک لاٹری کا ٹکٹ ایک کوڑے کے ڈبے سے ملا۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ اس آدمی کے اس ٹکٹ سے لاٹری نکل آئی اور وہ بھی $10 لاکھ کی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ ٹکٹ دراصل کیون ڈونن نام کے ایک آدمی نے خریدی تھی۔ بعد میں اس آدمی نے یہ ٹکٹ کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اس نے ایڈورڈز پر کیس کر دیا کہ لاٹری کا ٹکٹ اس کا ہے۔ یہ کیس امریکہ میں کافی مشہور ہوا تھا۔ بعد میں ایڈورڈ جان نے $10 لاکھ میں سے $1,40,000 اس آدمی کو دے دیے تھے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بنے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست عثمان علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔